ये पूरे एक किताब है, ये पूरे एक सीरीज है। शायद इतनी इंटरेस्टिंग आप लोगों को रेयर कहीं मिला होगा। ये वो चीज है। ये है मिस्टर क्या क्या नाम इनको चश्मा मैं बता रहा हूँ। शायद मुझे नहीं पता कि हम लोग अभी पूरी बात निकलवा पाए हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों के अधिकार काफी होते हैं, तो उन अधिकारों के तहत ही हम जितना कर सकते हैं। ये है अभिनव शर्मा, प्रेम प्रकाश, राजीव सिंह, संजीव सिंह, सर्वेश शुक्ला, ये बहुत सारी चीजें हैं। कई प्रदेशों की पुलिस को इनकी तलाश है। जेल से फरार है, दिल्ली से। 2011 में बीटेक किया इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। क्यों मैकेनिकल? मेरा फोटो आए या ना आए, इनकी अगर पूरे देश में आएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ठगी होने से बच जाएगा। ये इनकी कहानी शुरू होती है, ये जब बीटेक कर रहे थे, जीएलए है भाई, जीएलए कॉलेज, जीएलए मथुरा से बीटेक कर रहे थे। उसी समय से ये बेहद शातिर और क्रूर किस्म का अपराधी है। उस समय से ही इसने शुरू कर दिया अपना धंधा, लोगों से एडमिशन कराने के नाम पे कॉलेज से कमीशन लेना। वहां से इसका शुरू हुआ और वो सिलसिला आज जाकर के यहाँ रुका। बेसिकली लखनऊ में यहाँ पे वो हुआ, शिकायत आई कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पे हम लोगों से काफी पैसा ले लिया गया और अब वो ऑफिस बंद है। तब जाके हम लोग इस पे लगे तो ये मालूम हुआ, और ये इतना शातिर, अपना कोई ये ऑफिस खुला, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस इस आदमी ने नहीं छोड़ा, अभी भी कोई नहीं। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट्स। और इनकी कहानी ये है कि ये बीटेक करने के बाद से वहां उस कॉलेज में तमाम एडमिशन करा के, उसके बाद से इसने क्या किया कि 2 जगह कोचिंग खोला, गोरखपुर में और बनारस में। कोचिंग खोल करके लोगों से एडमिशन के नाम पे पूरे उसमें कि देश के विभिन्न जाने माने कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे पैसे लेना शुरू किया इसने। करोड़ों रुपया, बरसों तक ये काम चलता रहा। मैनेजमेंट के ये मास्टर हैं, जिससे एक बार मिल लेंगे उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि एडमिशन तो हमारा हो गया बिल्कुल। 10 मिनट अगर आपसे वार्ता कर ले तो आपको कन्विंस कर देगा कि एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्षमता इसके अंदर है। उसके बाद से फिर जब पैसा बहुत बढ़ गया, ये लगभग पता नहीं सैकड़ों करोड़ ये कमा चुके हैं। जब पैसा बहुत बढ़ गया तो इसने वो किया, डीपीएस जूनियर नाम का इसने ब्रांच खोला और लगभग 70 लोगों को, जो अभी जानकारी हुआ, 70 लोगों को उसकी फ्रेंचाइजी दी। 3-3 लाख रुपए लेकर के फ्रेंचाइजी दी जा रही थी। पूरे देश में इसने फ्रेंचाइजी दिया डीपीएस जूनियर के नाम से। और चूंकि पैसा बरस रहा था तो उसमें से ये जाकर ये थाईलैंड की यात्रा हर 2 महीने पे इनकी शुरू हुई। और ये जो विभिन्न देशों की जो यात्राएं ये कर चुका है, वो दुबई, थाईलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, सिंगापुर और रूस जाना, अय्याशी करना वो है इसका। उन होटल्स में कभी कोई नॉर्मल होटल में स्टे नहीं होता है, हमेशा टॉप के वहां के जो होटल्स होंगे यहाँ। उसके बाद ये वहां पे प्रोग्राम कराया, डीपीएस जूनियर के लिए जो प्रोग्राम कराया, उसमें मशहूर अभिनेता गोविंदा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसने गोरखपुर में प्रोग्राम किया, वहां पे अभिनेत्री प्रीति जिंटा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए डीपीएस जूनियर को। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में उनका करीना कपूर का कोई प्रोग्राम था, उसमें इनके बच्चे में गए थे। तो ये लगातार अपनी चीजों को, और फिर ये उसके बाद से विभिन्न कॉलेजों में पैसे के नाम, एडमिशन के नाम पे पैसा लेता रहा।
उसके बाद से इसने लखनऊ में आकर के यहाँ अपना ऑफिस खोला। ऑफिस खोल करके किस नाम से वो शुरू किया भाई? स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी। और पेपर्स में 15 लाख रुपए इनका लगा, पेपर में विज्ञापन दिया। उधर बिहार से भी ये जेल जा चुका, गुजरात से जेल जा चुका, सहारनपुर से, फिर बिहार से इसे लाया जा रहा था सहारनपुर। तो इसने 5 पुलिसकर्मी इसके साथ थे, दिल्ली के एक होटल में रुका, उसके बाद से वहां चकमा दे करके वहां से फरार हुआ। तब से ये फरार चल रहा है। और वो है हमेशा। उसके बाद इसने एक ऐप है कोई, उस ऐप के माध्यम से लड़कियों से फ्रेंडशिप करना, और उनको अभी जब यहाँ फरारी के ही दौरान, इस बीच जब यहाँ पे कई लोगों से करोड़ों रुपया मिल गया, तो इसने 2 लड़कियों को मिला करके उनके साथ गोवा, मुंबई, कश्मीर, कहाँ ये महीनों तक अपना तो ये इसका शौक है। बिल्कुल लखनऊ में भी होटल्स में, फ्लैट में जब इसका सामान यहाँ से हम लोग जब पीछे लगे तो कोई सुराग इसने छोड़ा नहीं। सामान जब यहाँ से इसका गया तो हम लोगों को लगा कि अच्छा चलिए सामान गया होगा, लेकिन पता चला कि वो सामान बेच चुका था। हम लोग जो लगे हुए थे वो गलत आदमी थे, इसलिए वो यहाँ से बनारस से सामान गया। हम लोगों को लगा कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं।